हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आर ओनली लव, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, अब तक हमने जाना कि क्या जाना, आप लोग बताओ क्या जाना हमने। जो हमने जाना वो आप सबको पता ही है, और जिन्हें नहीं पता है उन्हें ये पता है कि उन्हें करना क्या है, तो फटाफट से कर लें और फिर आ जाएं। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग सब साथ साथ में। तमन्ना अपनी सिस्टर के साथ मेहंदी किप्स में मेहंदी फिल करवा रही है। उसका ध्यान तो माही को ढूंढने में लगा हुआ है। तमन्ना इधर उधर उसे ही तलाश कर रही है मगर वो दिख नहीं रही। तो माही जो है वो गर्ल्स के साथ उस म्यूज़िक वाली जगह पर है जहाँ डीवीडी प्लेयर और म्यूजिक बॉक्स रखा हुआ है, और तो उसके आगे छोटी छोटी गर्ल्स खड़ी होती हैं, तो वो इसलिए वो नज़र नहीं आती तमन्ना को। वैसे नज़र तो वो अब भी नहीं आ रही उसे, क्योंकि वो उस तरफ देख ही नहीं रही। तो माही की जो मम्मी है वो आवाज़ लगाती है माही को कि माही बेटा यहाँ आओ। तो जब माही की मम्मी माही को आवाज़ लगाती है तब तमन्ना का ध्यान जाता है माही पर, मतलब उस जगह जहाँ माही है। तब उसे तब नज़र आती है माही। तो माही भी अपनी मम्मी की आवाज़ पर जवाब देती है कि जी माँ अभी आई। तो माही वहाँ से उठकर आती है, अपनी मम्मी के पास आकर बैठ जाती है और कहती है जी माँ बोलिए। तो उसकी मम्मी कहती है बेटा सब बिज़ी हैं, आपकी मम्मी को अब आपको ही मेहंदी लगानी पड़ेगी। तो अपनी मम्मी की ये बात सुनकर माही हैरान हो जाती है और बोलती है कि क्या मतलब मेरी मम्मी को मेहंदी लगाने वाले कोई भी नहीं है अभी यहाँ पर, कोई नहीं लगा रहा मेहंदी, अभी सबको बताती हूँ मैं। तो उसकी मम्मी कहती है अरे बेटा शांत हो जा, ये करने के लिए थोड़ी कहा मैंने, सब बेटियां बिज़ी हैं, तो जो मेरी बेटी है वो मुझे लगा दे। तो माई कहती है कि ठीक है माँ, लेकिन ये आपकी फेवरेट, इससे बोलो ना लगाने के लिए। तो मम्मी कहती है उसकी कि बेटा फिर वही बात। तो माई कहती है अरे माँ मतलब इससे बोला नहीं, इससे बोलो ये लगाएगी ना। तो तमन्ना सॉरी माई की जो मम्मी है वो कहती हैं कि तमन्ना को मेहंदी लगाने नहीं आती बेटा, वरना वो कहने से पहले ही लगा देती ना, बिना कहे भी लगा देती। तो माही कहती है कि क्या इसे मेहंदी लगाने नहीं आती, लेकिन लगवाने का तो बड़ा शौक है इसे, कमाल है। तो मम्मी उसकी कहती है बेटा ऐसे नहीं बोलते हैं। तो माही कहती है ओके माँ, मगर आपको पता है ना मुझे ये न्यू न्यू स्टाइल की मेहंदी लगाना नहीं आती, बाकी सब इतनी न्यू न्यू स्टाइल की लगाएंगे और आप नहीं 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 नहीं, मैं बोलती हूँ किसी को वो लगा देगा आपको। तो उसकी मम्मी कहती है कि मेरे लिए सबसे न्यू स्टाइल है आपका, जो मेरी बेटी लगाए सबसे न्यू ब्रांड स्टाइल वही है मेरे लिए, तो चलो लगाओ। तो माही कहती है कि आप भी ना माँ, मैं लेके आती हूँ मेहंदी। और माही फिर बढ़ती है तमन्ना की तरफ, क्योंकि मेहंदी की किप्स अभी भी उसी के पास हैं सारी। तो वो आती है और बोलती है कि छोटी आप बिज़ी हो क्या। तो जो छोटी है वो तमन्ना की बहन को कह रहे हैं। तो उसकी बहन जवाब देती है कि हाँ दीदी, ये अभी 3 लोग हैं लगाने के लिए। तमन्ना उसकी बात सुनकर कुछ कहती नहीं है, मतलब मेहंदी लगाने के बारे में कुछ नहीं कहती। ये बात सुनकर वो सिर्फ ये कहती है कि ठीक है आप मुझे कीप दे दो। तो माही के कीप मांगने से तमन्ना उसकी तरफ देख रही है, तो माही भी उसकी तरफ देख के अपनी आंखों से इशारा करती है कि क्या हुआ। और माही कीप लेकर चली जाती है अपनी मम्मी के पास और बैठ जाती है अपनी मम्मी के कदमों के पास, क्योंकि उसकी मम्मी जो है वो चेयर पर बैठी हैं। तो वो अपनी मम्मी का हाथ लेकर अपनी मम्मी के हाथों पर मेहंदी लगाने लग जाती है। और थोड़ी दूर पर बैठी हुई तमन्ना उसे देखे जा रही है, बड़े प्यार से देखे जा रही है। तो थोड़ी देर के बाद तमन्ना जाती है माही और अपनी मामी के पास जाकर वो बैठ जाती है, माही के बगल में ही बैठती है। तो माही की जो मम्मी है वो बोलती है कि अरे बेटा आप भी मेहंदी लगवा लो। तो तमन्ना कहती जी मम्मी वही तो लगवाने आई हूँ यहाँ। तो माही कहती किससे। तो तमन्ना कहती आपसे। माही कहती मुझसे। तमन्ना कहती जी आपसे। तो माही कहती है कि मैं अपनी मम्मी के अलावा किसी को भी मेहंदी नहीं लगाती। तो तमन्ना कहती क्यों। तो माही कहती बस नहीं लगाती, या ये कह लो
कि मुझे लगाना नहीं आता। तो तमन्ना कहती है अगर नहीं आता तो ये क्या कर रही हो फिर तो वो भी इतनी अच्छी तरीके से। तो माई उसका जवाब कहती है बस हाँ, मक्खन मुझे नहीं, उन लड़कियों को लगाओ जाके, वो मेहंदी लगाएंगी तुम्हें, मैं सिर्फ अपनी माँ को लगाती हूँ। तो तमन्ना कहती है मामी यहाँ पे बोलो ना, बोलिए ना। तो उसकी मामी कहती है कि अरे बेटा मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बोलूँ बच्चे, माही मेरे अलावा किसी को नहीं लगाती, शुरू से यही बात है। तो तमन्ना कहती लेकिन क्यों। तो माई कहती लेकिन इसलिए कि मुझे कोई शौक़ नहीं है, और मैं मेहंदी स्टाइल, जो मेहंदी की स्टाइल है आज के मॉडर्न नहीं है मेरे, और एक बात और, मुझे किसी को लगाना भी पसंद नहीं है। तो माही की ये बात सुनकर तमन्ना थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, फिर धीरे से बोलती कि और मुझे। तो जो माही है वो मेहंदी लगाते लगाते उसे तिरछी निगाहों से देखती है और बोलती है कि क्या कहा। तो तमन्ना कहती है मुझे भी लगाना है, मुझे क्या, मुझे भी नहीं लगाएंगे। तो माही कहती है कि माही जो है वो कुछ कहती नहीं है, कुछ नहीं कहती और फिर से मेहंदी लगाने चालू कर देती है। तो तमन्ना फिर बोलती है धीरे से कि बोलो, मुझे भी लगाना पसंद नहीं है। तो माही ऊपर अपनी मम्मी की तरफ इशारा करती है कि मम्मी बैठी हो। तो एक्चुअली उसकी मम्मी अपनी सिस्टर जो कि उनके बगल में ही बैठी हैं उनसे बातें कर रही हैं, बिज़ी हैं उनसे बातें करने में। तो तमन्ना फिर माही के इशारे का जवाब देती है कि वो बात करने में बिज़ी हैं, आप बताओ। तो माही जो है वो मुस्कुराती है और कहती क्या। तो तमन्ना कहती क्या मतलब क्या, आप मुझे भी नहीं लगाओगे। तो माही कहती है कि फिर वही बात। तो तमन्ना कहती हाँ बस बताओ एक बार। तो माही कहती मुझे नहीं पसंद, मैंने नीचे ही बताया था ना, तो मैं क्या लगाऊं। मैं किसी को नहीं लगाती। तमन्ना कहती किसी की बात नहीं है, मुझे भी नहीं लगाएंगे। तो माही कहती फिर वही बात, मुझे लगाना नहीं आता तमन्ना, मेहंदी ये जो मैं अपनी माँ को लगाती हूँ ना वो बहुत पहले सीखी थी मैंने, बहुत पुराना स्टाइल है, वो तो मेरी माँ है जो लगवा लेती है, वरना। तो माही को आगे बोलने से पहले ही तमन्ना बोल देती है कि और अगर मैं कहूँ कि मुझे ये स्टाइल ही लगवानी है, तो ये पुराना स्टाइल ही लगाने वाली से मेहंदी लगवानी है, तो तब भी नहीं लगाओगी, हाँ बोलो। तो तमन्ना की ये बात सुनकर माही उसे देखने लगती है। तभी उसकी मम्मी बोल पड़ती है कि बस बेटा बहुत है इतना। तो माही तमन्ना की तरफ देखते हुए कहती नहीं माँ रुको, बस थोड़ा सा और तमन्ना भी माही की नज़रों में देखती है और धीरे से बोलती है कि लगा दो ना। तमन्ना की ये बात सुनकर माही मुस्कुराकर अपनी गर्दन को हिलाती है, उस वाले अंदाज में जैसे हम बोलते हैं ना कि क्या करें यार इसका, बस वही कहना चाहती है, वही इशारे करती है। तब तक तमन्ना जो अपनी मामी से बोलती है और वहाँ सभी से पूछने लगती है कि फिर तो अब सबसे पहले वो अपनी मामी से पूछती है कि मामी आप कुछ पियेंगी, बना लाऊं। तो मामी कहती अरे नहीं बेटा, क्या आप भी परेशान होंगे। तो तमन्ना कहती परेशान होने वाली क्या बात है, बताइए ना, चाय बना के लाऊं सबके लिए। और ये कहकर माही की तरफ देखती है और कहती है बस एक के लिए नहीं। तो माही उसकी बात सुनकर फिर से मुस्कुरा देती है और तमन्ना फिर बोलती है कि आप भी पियेंगी ना मासी और मम्मी, आप सब पियेंगे ना। तो सब जो वहाँ जो भी बैठे हैं वो सब हाँ बोल देते हैं, उसकी जो बुआ है वो वाली और उनकी लड़की वो सब है, तो सभी हाँ बोल देते हैं। तो माही बोल पड़ती है कि क्यों, तुम क्यों बनाओगी सबके लिए, जिसको जो पीना है वो खुद बना सकता है ना, तुम क्यों जाओगे सबके लिए बनाने। तो माही की ये बात सुन के माही की मम्मी बोल पड़ती है कि नहीं माही ऐसा नहीं बोलते, ऐसा नहीं कहते, क्या हो गया। तो माही कहती लेकिन माँ। तो वहाँ बैठी माही की जो मासी हैं वो भी उसके कंधे पर हाथ रख के उसे रोक देती हैं और कहती हैं कि ऐसा शादी वगैरह में होता है बेटा, काम डाउन।
और इन सब के बीच तमन्ना जो कि खड़ी है वो बड़ी हैरानी से देखती है माही को। फिर थोड़े से टाइम के बाद तमन्ना कहती है कि मम्मी मैं आती हूँ चाय लेकर, और वो चली जाती है नीचे किचन में और चाय बनाने लगती है। चाय बनाते बनाते सोच रही है कि माही की नज़रों में वो क्या था, क्या गुस्सा हो गई है फिर दोबारा, मतलब मेरे लिए। और वो परेशान हो जाती है यही सब सोच सोच कर, और तमन्ना यही सब सोच सोच कर चाय बनाने लगती है। चाय बन के रेडी है, कप्स में निकाल लेती है और फिर ले जाती है ऊपर। छत पे जाते ही वो सबसे पहले मामी के पास जाती है और देखती है कि माही वहाँ नहीं है, और वो फट से यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाने लगती है, बट माही उसे कहीं नहीं दिखती। तो वो अपने मन में सोचने लगती है कि अरे ये कहाँ चली गई। तो तमन्ना थोड़ी देर के लिए अपने ख़्यालों से निकलकर अपनी मामी को चाय देती है। तो उसकी मामी कहती हैं कि कप नीचे रखो प्लेट में बेटा, प्लेट में रखो। तो तमन्ना कहती क्या हुआ मम्मी, वो डर जाती है। तो उसकी मामी कहती है अरे रखो रखो तो सही। और वो अपना कप खुद लेती हैं वहाँ प्लेट से, और सबसे कहती हैं कि चलो भाई जिसको चाय पीनी है वो आकर ले और पियो। तो सब लोग जिन्हें पीना होता है वो अपनी अपनी चाय उठाने आ जाते हैं और पीने लगते हैं। सब तो वही हैं, अपनी अपनी चाय के मज़े ले रहे हैं, लेकिन माही नहीं है। और ये बात लग रही है तमन्ना को। तो तमन्ना अपनी मामी से पूछ लेती है कि मामी वो माही माही को नहीं पीनी चाय। तो उसकी मामी कहती हैं अरे हाँ बेटा वो नीचे चली गई है, वो सारा सामान रखना है ना अपनी भाभी का उससे। तो तमन्ना कहती है कि अच्छा मम्मी मैं उसकी हेल्प करवाती हूँ जाके। तो उसकी मम्मी कहती है हाँ हाँ बेटा। और तमन्ना माही का कप लेके नीचे आ जाती है और आ जाती है माही के रूम में। तो देखती है माही अपनी आईब्रोज़ को सिकोड़े हुए काम कर रही है, सारी चीज़ें चेक कर रही है, एक साथ इकट्ठा कर रही है। पूरे बेड पर उसने सारा सामान फैलाया हुआ है, यहाँ तक कि स्टडी टेबल पर भी सामान रखा हुआ है। कभी वो बेड के पास जाती है, कभी स्टडी टेबल पर, और कभी बेड के साइड वाली टेबल्स पर। तो अभी वो बेड के जो पास सामान रखा है उसने बेड पर, उसके पास है। तो तमन्ना उसकी चाय का कप लेके वहाँ जाती है और बोलती है कि आपकी चाय। तो माही तमन्ना की तरफ देख के वहाँ से हट के स्टडी टेबल की तरफ जाती है। तो उसके पीछे पीछे तमन्ना भी जाती है। वो फिर तमन्ना को घूर के देखती है और चाय लिए बगैर वो वापस बेड पर आ जाती है, मतलब बेड के सामान के पास। तो तमन्ना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है, और ऐसे ये लोग 3-4 बार कर चुके हैं ये सब। तो तमन्ना बोलती है कि चाय ठंडी हो गई है, आप तो पी लो। तो माही तमन्ना की तरफ देख के वापस स्टडी टेबल पर जाती है, तमन्ना भी पीछे पीछे जाती है। तो माही बोलती है कि क्या है। तो तमन्ना कहती है चाय है। तो माही कहती है रख दो टेबल पर। तो तमन्ना कहती है नहीं, चाय ठंडी हो गई है, और ज़्यादा ठंडी होने के बाद पीने लायक नहीं रहेगी, और फिर क्या करूँगी मैं इसका। आप चाहते हो कि मैं ये फेंक दूँ, जो मैंने इतने प्यार से बनाई है वो चाय फेंक दूँ। तो माही तमन्ना के हाथ से ले लेती है चाय का कप और एक सिप भी ले लेती है, और चाय पीते पीते वो अपना काम कंटिन्यू रखती है, मतलब कि कभी इधर कभी उधर। तो तमन्ना भी उसके साथ साथ, मेरा मतलब उसके पीछे पीछे लगी रहती है। तो ऐसे ही 1-2 मिनट बाद माही बोलती है कि अब क्या है, अब क्यों घूम रही हो मेरे पीछे पीछे, हाँ जाओ ऊपर लगवाओ मेहंदी। और तो तमन्ना कहती है और क्या बोलो, और मेहंदी तो लगवानी है आपसे, तभी तो इधर उधर घूम रही हूँ ना आपके पीछे पीछे। तो माही कहती है मैंने कहा ना मुझे मेहंदी लगवाना नहीं आता, और मैं नहीं लगाऊंगी, जाओ ऊपर मेहंदी लगवाओ। और तो तमन्ना फिर कहती है कि फिर और का क्या मतलब है बताओ। और माही ने अपनी चाय ख़त्म कर ली है, वो अपना खाली कप लिए ही बात कर रही है। तो तमन्ना कहती है और का मतलब बताओ, और ये खाली कप मुझे दे दो। तो माही कहती है मैं अपना कप खुद भी रख सकती हूँ। तमन्ना कहती है हाँ पता है।
तो माही अपना कप रखने किचन में आती है और तमन्ना भी उसके पीछे पीछे आती है और माही अपना कप वॉश करके अपनी जगह रख देती है। तो तमन्ना जो है वो पीछे से कहती है कि ये तो बाद में भी हो सकता था या मैं भी कर देती। तो तमन्ना के इतना कहने पर तमन्ना की ये बात सुनकर माही को गुस्सा आ जाता है और वो तमन्ना को पकड़ के फिर से फ्रिज से लगा देती है और उसके करीब आ जाती है, बहुत करीब। और इस बार तमन्ना माही की आंखों में ही देख रही है और माही की नज़रें तो बस उसकी तमन्ना की ही नज़रों पर हैं और बोलती है माही की, हाँ यही करने आई हो ना तुम? सब अपना अपना काम खुद नहीं कर सकते? सबको क्या पीना है सब तुम्हें ही बनाना होता है? ब्रेकफास्ट लंच डिनर तक ठीक है, लेकिन उसके बाद भी सबके लिए करना है तुम्हें? क्यों? ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार सब कुछ तुम ही करो। और ये सब बोलने में माही का गुस्सा उसकी आंखों में दिखता है और तमन्ना चुपचाप से माही की बातें सुनकर हैरान है। वो बस उसे देखे जा रही है, उसकी धड़कनें तेज़ हैं। ये दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते जा रहे हैं। तभी ऊपर से किसी के आने की आवाज़ आती है। तो माही तमन्ना के शोल्डर को छोड़ देती है और अपने कमरे में चली जाती है और तमन्ना 2 मिनट के लिए वैसे ही खड़ी रहती है और उसकी आंखों से पानी की बूंदें गिर जाती हैं। तो उन बूंदों को अपने हाथ में लेके वो बोलती है कि ये क्या है? और माही को इस बात का बुरा लगा, मेरे लिए? पागल है बिल्कुल। और आँखों में पानी लिए तमन्ना मुस्कुरा देती है और फ्रिज से अपनी वो चॉकलेट निकालती है जो उसे माही ने ही दी थी और वो वापस रूम में जाती है और देखती है माही अपने काम में वापस लग गई है। तो तमन्ना इस बार भी वही करती है, माही के पीछे पीछे चलने लगती है और कहती है कि लगता है मैं मेहंदी लगा ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मेहंदी लगाने वाली तो बहुत नाराज़ है। उसने तो इतना बड़ा मुँह बना रखा है और वो भी न जाने कौन सी बात पर। चलो कोई नहीं लगाऊंगी मेहंदी। तो तमन्ना की ये बात सुनकर माही बोलती है कि बोला ना जाकर लगवाओ ऊपर, समझ में नहीं आती बात? तो तमन्ना कहती है अगर मुझे कोई मेहंदी लगाएगा तो आप, वरना मैं नहीं लगवाऊंगी। तो माही की ये तमन्ना की बात सुनकर माही कहती है ये क्या बात हुई? तो तमन्ना माही का हाथ पकड़ लेती है अपने हाथों में और बोलती है कि तो ये क्या बात हुई कि बिना गलती मुझसे गुस्सा हो गए हो? हाँ। तो तमन्ना की ये बात सुनकर माही उसके चेहरे को देखती है और तमन्ना का इनोसेंट सा चेहरा देख के जैसे उसका गुस्सा पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है और माही भी बड़ी ही शालीन नज़रों से तमन्ना को देखने लगती है। तो तमन्ना माही को बेड की खाली साइड, जो थोड़ी सी जगह पर बची है खाली साइड, उस पर बिठा देती है और कहती है कि मैंने सुना है कि चॉकलेट खाने से भयंकर से भी भयंकर गुस्सा छू हो जाता है। और तमन्ना माही के सामने अपने घुटनों के बल पर बैठ जाती है। उसका चेहरा ठीक माही के नज़रों के सामने आ जाता है। तो उसके चेहरे को देख के माही अपने मन में बोलती है कि मेरा गुस्सा शांत करने के लिए इस चॉकलेट की भी ज़रूरत नहीं है। तेरा चेहरा ही काफ़ी है, तेरे ये खूबसूरत लब ही काफ़ी हैं, जो जल्द से जल्द मैं अपने करना चाहती हूँ। सो गाइस, आज के पार्ट में मैं इतना ही बता पाऊँगी। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। ओके गाइस, सी यू।